ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं बेदाग डायमंड हूँ। आत्मा डायमंड है, उसको बेदाग बनाने की बाबा की रीत नीत बहुत न्यारी है। डायमंड पे दाग लगते हैं डायमंड को ना देखने से, और दाग उतरते हैं डायमंड बन डायमंड देखने से। ये रीत नीत बाबा की निराली है। भले हम जानते हैं कलयुग अंतिम जन्म में आत्मा पतित हुई है, काली हुई है, फिर भी बाबा की श्रीमत है तुम पवित्र आत्मा ही समझो, अपने को भी दूसरे को भी। तो वो समझने से ही वो जो कालापन है उतर जाएगा। वंडरफुल बात है ना। नहीं तो भक्ति मार्ग में तो हम इसको विनम्रता समझते थे कि मैंने कोई गलती की है या फिर कोई पाप हुए हैं तो कहते थे हम मूर्ख है, हम पतित है, हम कामी कपटी है। और हमें उसमें ये लगता था कि हम सत्यता पर है, हम भगवान के दरबार में सच बोल रहे हैं, औरों के आगे सच बोल रहे हैं, झुक रहे हैं। पर बाबा ने समझाया कि उसी से ही आत्मा का पतितपना बढ़ता गया है, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा बनते जाओगे। एक तो किसी को पहले ही गुस्सा बहुत आता हो, और दूसरा वो बार बार चिंतन करे कि मुझे गुस्सा तो बहुत आता है, गुस्सा तो बहुत आता है। जितना सोचेगा बहुत आता है, बहुत आता है, बहुत आता है, तो बहुत आएगा। तो बाबा इसके लिए मना करते हैं, इसको सिर्फ सत्यता और विनम्रता मत समझो। ये आत्मा की कमजोरियों को स्टैम्प करने वाली बात है। भले गलतियां हुई, कमियां हैं, पर हम चाहते नहीं हैं कि ये कमियां हमारे अंदर रहे। हम चाहते तो शांति और पवित्रता है ना। तो जो चाहते हैं वो सोचना है, तो वो सोचने से वैसा बनते जाएंगे। कमज़ोर भी सोचेगा ना शक्तिशाली हूँ, तो शक्ति आ जाएगी। नालायक भी सोचेगा मैं बहुत लायक हूँ, महान आत्मा हूँ, तो महानता आ जाएगी। तो आज बाबा ने कहा बाप दादा की श्रीमत है कि डायमंड बन डायमंड देखना है। यहाँ डायमंड से भाव है शुद्ध बेदाग आत्मा। खुद को भी ऐसा देखना है और दूसरे को भी ऐसा देखना है। अमृत वेले से रात तक कैसा भी कोई संबंध संपर्क में आए, लेकिन किसी भी स्वभाव का या विघन का प्रभाव न पड़े। यहाँ तक आज बाबा ने कहा काला कोयला भी आपके सामने आए ना, ऐसी तमो प्रधान आत्मा जिसमें सारी कालक है, बहुत गलतियाँ गलतियाँ गलतियाँ, लेकिन अगर आप उसको डायमंड रूप में देखते जाएंगे तो आपकी दृष्टि से उसका कालापन कम हो जाएगा। हमारे बड़ों के उदाहरण हैं इस पर, बाबा के उदाहरण है कि मारने वाला भी सामने आया, कटार लेके आया, मैं मार डालूंगा, तो बाबा ने देखा मेरा बच्चा आया है। बाबा की उस दृष्टि से उसके मारने के संकल्प समाप्त हो गए, चरणों में गिर पड़ा, मुझे मार डालो। तो ये बाबा की डायमंड दृष्टि थी जिसने सामने वाले के कालापन को भी कम कर दिया।
अब हापुड़ में मम्मा थी, हंगामा हो गया पूरे शहर में। हंगामे वाले भीड़ बना के आ गए, कहाँ है आपकी मम्मा, हम मिलेंगे। भीड़, मम्मा ऊपर कमरे में बैठी थी, बहनें जाने न दें। मम्मा के भले आए, आखिर वो लोग धक्का लगा लगू के 2 जने ऊपर गए। मम्मा कमरे में शांति की मूर्ति बैठी है, बैठी है, बैठी है, इतनी शांत कि वो कमरे में घुसते ही उनके कदम अटक गए, जुबान रुक गई, एकदम माँ माँ कह के चरणों में पड़ गए। माँ ने तो एक शब्द भी नहीं बोला था, लेकिन दृष्टि बेदाग डायमंड पर थी। ये नहीं सोचा कि ये कोई झगड़ा करने आए हैं, ये खराब लोग हैं, ये मेरे दुश्मन हैं। नहीं, ये मैं माँ हूँ, ये बच्चे हैं, कोई बात नहीं, बच्चे गलती करते ठीक हो जाएंगे। ये दृष्टि ने चमत्कार किए। तो आज बाबा हमें खुद को और दूसरों को बेदाग, दोनों के लिए बेदाग बनाने की विधि बता रहे हैं कि दृष्टि ठीक करो। दृष्टि में न सिर्फ ये हो कि मैं हूँ आत्मा, तुम हो आत्मा, लेकिन दृष्टि में हो डायमंड। डायमंड माना संपूर्ण पवित्र रूप। अपना भी देखो, दूसरे का भी देखो। तो बाबा ने कहा, कोई भी स्वभाव और विघ्न का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्वभाव है अपना स्वभाव, बहुत सारे स्वभाव अपने जमा करके रखे हुए हैं संस्कारों के रूप में, और विघ्न बहुत तरह के चांस आएंगे जिसमें हम गलतियां करें, अपनी कमज़ोरियों को प्रयोग करें। कहीं ईर्ष्या का चांस आएगा, कहीं पर लोभ का, कहीं मोह का, कहीं अभिमान के मौके आएंगे। तो ना विघ्न का प्रभाव पड़े, न परिस्थितियों का प्रभाव पड़े। तो बाबा ने कहा, ऐसे पावरफुल बनो जो सारी दिनचर्या में आने वाले कोई भी प्रकार के उतार चढ़ाव का दाग इस डायमंड पर लग न सके। तो उसके लिए पहरा किस पर लगाना है? अपनी दृष्टि। दृष्टि के पीछे काम करती है वृत्ति, सोच। सोच में भी रहे कि भले आज जिस भी आत्मा का जो रूप दिख रहा है, किसी किसी का बहुत अच्छा पुरुषार्थ भी दिखेगा, ज़्यादातर की गलतियां दिखेंगी, पर बाबा ने कहा आपकी नज़र पकड़े उनके असली रूप को, कि ये आत्मा ऊपर से जब आई थी तो बेदाग थी, देवता थी, और फिर अब वापस जाना है तो सारे धुल के तो जाएंगे। सारे शुद्ध आत्मा आए हैं और सारे के सारे शुद्ध आत्मा ही जाने वाले हैं। ये जो बीच में चल रहा है वो उनका रोल है, उनको एक्टिंग मिली हुई है। अब कलयुग का अंतिम सीन भी तो सिद्ध करना ना। अगर अंतिम गड़बड़ का सीन इस स्टेज पर आएगा नहीं तो फिर विनाश का कारण सिद्ध नहीं होगा, और बिना कारण विनाश होना नहीं। विनाश भी तो कारण से होना चाहिए ना, कि पाप इतना बढ़ गया, ये सृष्टि रहने लायक नहीं रही, इतना सब तरफ पोल्यूशन और प्रकृति बिगड़ गई, तो कारण होगा ना। बिना कारण के कि अभी तो लोग सुखी हैं, मौज कर रहे हैं, साधन ठीक है, प्रकृति ठीक है, फिर तो वक्त भी पूछेगा भाई विनाश क्यों कराया। तो वो जो गड़बड़ गड़बड़ रोल वाली आत्माएं दिख रही है तो वो भी गलत तो नहीं है ना। पाप का घड़ा भरे तो फटे ना। विनाशकारियों का भी रोल है, वो भी उनको ड्रामा ने दिया है, तो गलत तो कुछ भी नहीं है। इसलिए सिर्फ याद रखना है कि सब पवित्र आत्मा आए थे, पवित्र आत्मा जाने वाले हैं, बीच में जो है उनको पार्ट मिला है, इसलिए मैं बुरा न मानूं उसका। अपना रोल ठीक अदा करो। अपना रोल ठीक अदा करना माना मैं फिर भी उनको डायमंड देखूं, फिर भी डायमंड ऐसा देखूं जो मेरे देखने से उनका कालापन कम हो जाए। बाबा ने शब्द दिया, काली कोयले जैसी आत्मा। ऐसा भी कोई सामने आ जाए ना
उसको भी डायमंड देखो। एक बार बाबा ने कहा था, रावण से भी अगर कोई खराब व्यक्ति सामने आ जाए तो भी आप आत्मा भाई देखो। तो दृष्टि काम करती है ना, उसके तो हम सब के पास बड़े बड़े उदाहरण हैं, बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं। तो इसलिए इन अनुभवों को समझते हुए हमें आगे बढ़ाना है। तो कौन हूँ आज मैं? बेदाग डायमंड। बेदाग डायमंड ने करना क्या है? डायमंड बन डायमंड देखना है। कोई कितना भी गंदा आदमी हो, जो शब्द ही बोल रहे ना गंदा, तो फीलिंग गंदी वाली आती है। लेकिन मैंने क्या करना है, उसको भी डायमंड देखकर अपनी दृष्टि की शक्ति से उसको कालापन कम करने की मदद देनी है। ये मेरा काम है। और खुद विघ्नों से प्रभावित नहीं होना, कोई भी प्रकार के स्वभाव से प्रभावित नहीं होना। कोई भी प्रकार की परिस्थिति आए लेकिन पावरफुल हो करके उसके प्रभाव से मुक्त रहना। तो मैं पावरफुल आत्मा हूँ, मैं बेदाग आत्मा हूँ, मैं डायमंड हूँ, डायमंड देखने वाली आत्मा हूँ। और मेरा कर्तव्य है अपनी डायमंड दृष्टि से दूसरों का कालापन कम करना, ना कि वर्णन करना कि फलाना इतना खराब। तो अगर हम कह रहे हैं इतना खराब, तो हमारी नेगेटिव एनर्जी जा रही है ना, उसकी खराबी को ताकत मिल रही है। तो हम तो देवता लोग हैं, दाता, वरदान देने वाले कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे अच्छे सोचते कहते सामने वाले को शक्ति मिल जाएगी। ठीक है।